सीरीज के 2 मैच बारिश की नजर हो जाने के बाद ओवल के मैदान में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम के दरमियान चौथे T20 का मैच शुरू हुआ तो इस बात की तवक्को थी कि मुकाबला सख्त होगा और पाकिस्तान की टीम सीरीज बराबर करने की सरतोड़ कोशिश करेगी। मैच का आगाज भी कुछ ऐसा ही साबित कर रहा था। अगरचे बादलों की मौजूदगी में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान ने यह सोचकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी कि उनके तेज गेंदबाज ओपनर्स को जमकर खेलने नहीं देंगे। ताहम पाकिस्तान ने इस बार नया तजर्बा करने की बजाय बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ओपन करने भेजा और दोनों ने साबित किया कि उनकी जोड़ी ही इस पोजीशन की हकदार है। बाबर आजम ने T20 में अपने 4000 रन्स भी मुकम्मल किए और पावर प्ले के दौरान तकरीबन 60 स्कोर हो चुका था जब कप्तान 5 चौकों और एक छक्के की मदद से 22 गेंदों पर 36 रन्स बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर कैच थमा बैठे। बाबर की विकेट गिरने पर उस्मान खान आए लेकिन आदिल रशीद और इंग्लैंड के बॉलर्स ने अगले चंद ही ओवर्स में मैच का पांसा पलट दिया। मोहम्मद रिजवान 7वें ओवर में आदिल की गेंद पर बोल्ड हुए तो उन्होंने 16 गेंदों पर 23 रन्स बनाए थे। ताहम मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और फखर जमान 9वें ओवर में सिर्फ 9 रन्स पर आउट हो गए तो अगले ही ओवर में शादाब खान रन्स का खाता खोले बगैर ही आदिल रशीद को एक और विकेट देते हुए पवेलियन लौट गए। 11वें ओवर में आजम खान ने मार्क वुड की एक तेज रफ्तार उठती हुई गेंद पर विकेट के पीछे कैच थमाया तो उनका स्कोर भी 0 था और पाकिस्तान सिर्फ 86 रन्स पर आधी विकेटें खो चुका था। ऐसे में उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद ने किसी हद तक पाकिस्तान को संभाला और दोनों ने मिलकर 40 रन्स की शराकत की। उस्मान खान 38 गेंदों पर 21 रन्स बनाकर आउट हुए तो मजमूई स्कोर 126 था और अभी तकरीबन 6 ओवर बाकी थे। तहम इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 157 के मजमूई टोटल पर ही ऑल आउट कर दिया। इस वक्त मैच की एक गेंद अभी बाकी थी और यह मजमुआ ही बनता रहा था कि इसका दिफा आसान ना होगा, लेकिन इंग्लैंड के लिए यह हदफ कितना आसान होगा इसका जवाब पावर प्ले में ही मिल गया। फिल साल्ट और कप्तान जोस बटलर ने मिलकर ऐसी धुआंधार बैटिंग की कि 6 ओवर में 78 यानी 78 स्कोर हो चुका था, यानी तकरीबन निस्फ हदफ पार कर लिया गया। तामन में से 52 रन सिर्फ 3 ओवर में बने। ऐसे में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने लिखा कि शायद अब वक्त आ गया है कि बरतानवी मुजालिम के खिलाफ चीफ जस्टिस जो है वो एक और खत लिखे। मोहम्मद आमिर के तीसरे ओवर में 100 रन पड़े तो नसीम शाह का अगला ओवर तो जैसे क़यामत खेज था। उस ओवर में फिल साल्ट और बटलर ने मजमूई तौर पर 25 रन बटोरे जिनमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। मोहम्मद आमिर के अगले ओवर में भी 11 रन बनने के बाद मैच तकरीबन हाथ से निकल चुका था। ताहम इस ओवर में अगर आजम खान एक कैच ड्रॉप न करते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। ऐसे में बाबर आजम ने गेंद हारिस रऊफ को थमाई जिन्होंने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर फिल साल्ट को पवेलियन वापस भेजा, लेकिन उस ओवर में भी मजमूई तौर पर 13 रन बने। 7 ओवर के इख्तिताम पर इंग्लैंड की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना चुकी थी और अब उसे जीत के लिए सिर्फ 67 मजीद रन दरकार थे। यूं महसूस हो रहा था कि अब ये मैच चंद ही ओवर में खत्म होने वाला है। हारिस रऊफ ने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से मैच में दिलचस्पी का सामान पैदा किया। 9 ओवर में विकेट कीपिंग करने वाले आजम खान ने एक और कैच छोड़ा तो हारिस की आखिरी गेंद पर वो बटलर का कैच पकड़ने में कामयाब रहे। दूसरे एंड पर शादाब ने नपी तुली बॉलिंग की और अपने तीसरे ओवर में हारिस ने विल जैक्स को बोल्ड किया तो 11वां ओवर मुकम्मल होने पर इंग्लैंड की टीम 112 रन बना चुकी थी। उसके बाद इंग्लैंड की जानिब से जॉनी बेयरस्टो ने कोई चूक नहीं की और हैरी ब्रूक के साथ बआसानी हदफ को 16वें ओवर में मुकम्मल कर लिया। यूं 4 मैचों की सीरीज 2-0 से इंग्लैंड के नाम रही और पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत से सवाल भी छोड़ गई। ओपनिंग जोड़ी से लेकर आजम खान की विकेट कीपिंग सोशल मीडिया पर जेर बहस रही। जहां एक जानब टीम की सिलेक्शन पर सवाल उठे तो दूसरी जानब यह फिक्र नजर आई कि अगर टीम ऐसे ही खेलती रही तो T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा।
ایک صارف شاہد نے لکھا کہ ہم جیسے مداحوں کے لیے میچ بہت مایوس کن تھا جو بہت بڑی تعداد میں میچ دیکھنے پہنچے تھے. ٹیم کی سلیکشن اچھی نہیں تھی اور بلے بازی تو بہت ہی خراب تھی. ہمارے تیز گیند بازوں نے بھی بہت بری بالنگ کی. ان کا کہنا تھا کہ 10 اوور کے بعد میچ میں دلچسپی باقی ہی نہیں رہی. تاہم ایک اور صارف تھے اسرار ہاشمی، انہوں نے یاد دلایا کہ پاکستان نے بابر اعظم اور محمد رضوان کو دوبارہ اوپن کروایا اور یہ فیصلہ درست ثابت ہوا کیونکہ پاکستان 3 مختلف اوپننگ کمبینیشن آزما چکا ہے اور ان سب میں اس میچ میں بابر اور رضوان کی جانب سے پاور پلے میں بنایا جانے والا سکور سب سے زیادہ ہے. ادھر بابر اعظم کے مداح ہارون نے لکھا کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم میچ ہار گئے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ بابر نے اپنے 4000 رنز مکمل کر لیا. تاہم صارفین کی ایک بڑی تعداد اعظم خان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہی، جن کا ماننا تھا کہ انہوں نے پہلے بلے بازی میں کچھ نہیں کیا اور پھر بری وکٹ کیپنگ بھی کی. فرحان خان نامی ایک شخص نے ٹویٹر پہ لکھا کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ محمد رضوان جیسے بہترین وکٹ کیپر کے ہوتے ہوئے اعظم خان کو وکٹ کیپر کیوں بنایا گیا. شاید پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ نے ورلڈ کپ سے پہلے اپنے آخری تجربات مکمل کر لیے، لیکن ان تجربات کے نتائج کچھ زیادہ خوش آئند نظر نہیں آتے. اور جو صورتحال ناظرین جا رہی ہے، جس طریقے سے آئرلینڈ سے بھی ٹیم ہاری ہے اور اب انگلینڈ سے بھی ٹیم جو ہے لاسٹ میچ تو برے طریقے سے ہاری ہے. بھلے بابر اعظم نے اپنے اس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ کمبینیشن ابھی تک نہیں بنا پائے، انہوں نے اپنی غلطی کا بھی اعتراف کیا، لیکن انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ امریکہ میں جب ورلڈ کپ ہوگا وہاں پر حالات مختلف ہوں گے. لیکن آئرلینڈ کے بھی حالات مختلف تھے، پھر انگلینڈ کے حالات بھی مختلف تھے، اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے بھی حالات مختلف تھے. مولی تو ہر جگہ سے شکست ہی. تو میرے خیال سے اس وقت یہ سوچنا کہ پاکستان جیت جائے گا، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں جن سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ فائنل 4 میں کون سی ٹیمیں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کسی بڑے پلیئر نے، جس میں سنیل گواسکر، اس کے علاوہ پاکستانی بہت سارے کھلاڑی، ان کے بھی میں نام لے سکتا ہوں، پاکستانی بہت سارے کھلاڑی، جس میں وسیم اکرم، جس میں جو ہے وہ جو بہت بڑا نام ایک میتھیو ہیڈن، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت کیف کی بات، محمد کیف انڈیا کے کھلاڑی، تو بہت سارے اور کھلاڑی بھی ایسے ہیں جنہوں نے فائنل 4 ٹیمیں بنائی گئی. یہ 4 ٹیمیں فائنل میں پہنچنے کے زیادہ کبھی امکانات ہے. کسی ایک نے بھی پاکستان کا نام نہیں لیا. میتھیو ہیڈن نے ایک دفعہ بولا کہ پاکستان جائے گا اور اب وہ بھی مکر چکے ہیں اپنی بات سے. انہوں نے جب پاکستان کی پرفارمنس دیکھی ہے تو کچھ رحم کیا جائے. جناب محسن نقوی صاحب، آپ بھی دیکھیں کیا ہو سکتا ہے.